एक ऐसी चीज जिसकी 2 ग्राम की मात्रा आपकी कैसी भी गठिया हो, अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, उसको ठीक करने की ताकत रखता है। अब ये चीज क्या है और कैसे आपको लेनी है वो डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ, और बाकी चीजें क्या क्या करनी है। अगर आप अपनी अर्थराइटिस को जो सालों से आपको परेशान कर रही है, जिससे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा परेशानी में है, पेन में है, उसको आप ठीक करना चाहते हो, तो वो डिटेल में आप जानेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको भी गठिया की समस्या है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको अर्थराइटिस हो चुका है, अब तो जिंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ेगी, और आप परेशानी में हैं कि अब आप ठीक नहीं हो सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको जानना ये है कि क्या क्या आपसे गलती हुई, क्या क्या चीजें आपने नहीं करी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो रही है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी हेल्प करे इस बीमारी को जड़ से आपकी बॉडी से निकालने में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि ये जो पेन होता है वो पूरे जॉइंट्स में आने लगता है। आपके जॉइंट्स के बीच इन्फ्लामेशन होने लगती है, आपके जॉइंट्स स्टिफ होने लगते हैं, आपकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। पेन पूरे बॉडी में इस हद तक होता है कि पेशेंट उठ भी नहीं पाता है, अपने रोज के जो काम होते हैं वो भी कर नहीं पाता है। तो ये कंडीशन थोड़ी सी बदतर लगती है जब पेशेंट के साथ ये हो रहा होता है, तो वो दवाइयों पे जाता है, करे भी तो करे क्या, इसके अलावा कोई और चारा हमारे पास बचता नहीं है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज तो ये, हमारी बॉडी में जब भी पेन आता है, जॉइंट्स के बीच अगर पेन बार बार आ रहा है, हर एक दिन अगर नॉर्मल काम आप कर रहे हो तो भी आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, दवाई कम खाइए। ये सोचिए कि ये जो पेन आ रहा है यानी कि इन्फ्लामेशन हो रही है। अब इन्फ्लामेशन जब बॉडी में होती है तब आपको ये ध्यान देना है या ये सीखना है कि ये इन्फ्लामेशन जो होती है इसको कम कैसे किया जा सकता है, कौन सा ऐसा फूड है वो भी आपको खुद ही जानना पड़ेगा। सोचिए, अगर आप रोटी चावल ज्यादा खा रहे हैं, कुछ ना कुछ मीठा भी ऐड कर रहे हैं, कुछ पैकेट फूड मार्केट से ला रहे हैं या दूध पी रहे हैं, तो उसको एक हफ्ते के लिए, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कभी आप पैकेट फूड अवॉइड करके देखिए तो आपको कैसा लगता है, उस एक हफ्ते के अंदर कैसा फील होता है। दूध अगर आप पी रहे हैं तो 2 से 3 दिन के लिए दूध बंद करके देखिए, शायद जो दूध आप पी रहे हैं तो वो आपको सूट नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट कर रहा है। या फिर रोटी आप बंद करके देख सकते हैं, दूसरा आटा यूज कर सकते हैं, या फिर चावल वगैरह अगर ज्यादा खा रहे हैं, चीनी की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करती हैं। ध्यान देके सुनिए कि इन्फ्लामेशन जब भी ज्यादा हो बॉडी में तो आपको स्टार्चेस कम खाने हैं, जैसे आलू हो गया, चावल होगा, गेहूं हो गया, ये चीजें आपको कम कर देनी है। और दूसरी चीज, चीनी बिल्कुल पूरे तरीके से अवॉइड करनी है। आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे बॉडी में हल्का सा भी पेन आया तुरंत गोली ले लेंगे और उसके बाद रेस्ट पे चले जाएंगे। यही सबसे बड़ी चीज होती है, हमारी बॉडी को और ज्यादा वीक करती चली जाती है। तो आपको क्या करना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सब चीजों पे ध्यान देना है। अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो तेल की मालिश करनी है, जो भी नेचुरल तेल आपके पास है, वो सरसों का तेल भी हो सकता है, तिल का तेल हो सकता है, जो भी तेल आपको नेचुरल मिल जाए, ऑर्गेनिक मिल जाए, वो ऑयल लेना है। मसाज करनी है अपनी पूरी बॉडी में, जहां पर भी पेन हो, घुटनों में दर्द है तो वहां पर मसाज करनी है। आधे घंटे की धूप देनी है। हमेशा नेचुरल चीजों के ऊपर ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है, चाहे वो सैलेड हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, घर का बना हुआ खाना हो। गेहूं चावल में बहुत ज्यादा स्टार्चेस होते हैं, आलू में स्टार्चेस होते हैं, जितनी भी ऐसी सब्जियां जिसमें स्टार्च ज्यादा होते हैं, मीठी लगती है खाने में, चाहे वो चीनी हो सकता है, गुड़ हो सकता है, यहाँ तक कि जो ज्यादा मीठे फल होते हैं जैसे केला होता है, आम होता है, तो ये ज्यादा इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। चीकू हो गया, जो कि गैस से पकाए जाते हैं, इनको भी आपको अवॉइड करना है। अब खाना क्या क्या है, देखो, प्रकृति ने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई हैं जो हम खा सकते हैं, जैसे नट्स खा सकते हैं, बादाम, भीगे हुए बादाम खा सकते हैं, हम अखरोट खा सकते हैं, थोड़े बहुत हम जैसे रेजिन हो गए, किशमिश हो गया, वो भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कोकोनट, कच्चा कोकोनट या पका हुआ भी, आप जैसे मर्जी आप खाइए, क्योंकि कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो कि बहुत ही बेस्ट है हमारी हेल्थ के लिए।
और ये हमारी मांसपेशियों को या हमारे जॉइंट्स के बीच चिकनाहट पैदा करने का काम करता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल में ब्यूटरेट होता है जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करने का काम करता है। जितना भी सैलेड अगर आप खाते हैं, आपको लगता है ये तो ठंडा है, हम नहीं खा पाएंगे, बॉडी में और ज्यादा पेन हो जाता है, तो आप सब्जियों को हल्का स्टीम करिए, नमक, काली मिर्च डालिए और उनको खाइए। ऑयल अच्छा खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। अगर ऑयल आपके पास अच्छा नहीं है तो गाय का देसी घी अगर शुद्ध आपको मिल सके वो ले लीजिए। 2 से 3 चम्मच घी आपको पीना है। फिर सबसे बड़ी चीज ये, कभी भी ज्यादा पेट भर के खाना नहीं खाएं। हल्की सी भूख को छोड़ दें। जैसे 3 रोटी की भूख है तो हमेशा आप 2.5 रोटी खाएं। अगर 2.5 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाएं। हल्का सा पेट को खाली रखें। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। हमारे पेट के जो एंजाइम होते हैं ना, वो अच्छे से खाने को डाइजेस्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट को पूरे अच्छे तरीके से भेज पाते हैं। ये वही बात होगी, एक एग्जांपल देके समझाऊं कि अगर आप सामान कम लाते हैं तो वो सही तरीके से अपने घर में आप अरेंज कर पाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा और आपका भी मन लगेगा। थोड़े सामान को अरेंज करने में हमें परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर हम ज्यादा सामान एक साथ लाते हैं तो उसमें परेशानी भी होती है, टाइम भी लगता है और ठीक तरीके से हम अरेंज भी नहीं कर पाएंगे। यही काम हमारी बॉडी के साथ होता है। तो ये तो हो गई पहली चीज। और दूसरी चीज कि बार बार ना खाएं, कम से कम 4-5 घंटे का बीच में गैप दे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में 6 से 7 घंटे की नींद ले। अब ये तो हो गई नॉर्मल सी चीजें जो कि आपको करनी चाहिए। रोटी चावल कम से कम खाना है। मैं फिर से कह रही हूँ, आलू बिल्कुल बंद करना है। जितने भी स्टार्चेस फूड होते हैं, जितने भी चिपचिपे फूड होते हैं, जैसे कटहल की सब्जी हो गई, भिंडी की सब्जी हो गई, जिनसे लैसेस निकलते हैं, ऐसे एक धागा सा निकलता है जिन सब्जियों से, वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है। बाकी सब सब्जी आप खा सकते हैं। दूध अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसे बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर हाँ फ्रेश दूध गाय का आपको मिलता है तो वो 1 से 2 बार आप ले सकते हैं। आप चलिए मेन उस चीज पे आते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सिर्फ 2 ग्राम आपने लेना है और वो है हमारी हल्दी, जो हम सबके घर में होती है। ये हल्दी हमारी इन्फ्लामेशन को तो दूर करती है, सूजन को कम करती है। इसके अंदर करक्यूमिन होता है, एक कंपाउंड। ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी इसकी होती है। तो अगर आप ये डेली कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन दूर भागने लगती है, सूजन कम होने लगती है, जो घाव आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो कम होने लगता है। घाव की हीलिंग करने में इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। आपने देखा भी होगा अपनी डेली लाइफ में, जब कभी हमें चोट लगती है, बच्चों को चोट लगती है, तो हमेशा हम दूध में हल्दी डाल के बच्चों को पिला देते हैं, या जिन लोगों को चोट लगती है उनको तुरंत पिला देते हैं, तो उससे उनकी इन्फ्लामेशन कम होती है। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा है, जो कि हर इन्फ्लामेशन का कारण बनता है। अब ये शुगर लेवल किसी चीज से भी ज्यादा हो सकता है। अगर आपकी पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रही, आपकी बॉडी में ठीक से इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रहा, तो अगर आप 2 रोटी भी खा रहे हैं तो भी आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक रहेगा। एक केला भी खा लिया तो भी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक रहेगा, आपके खून में दौड़ता रहेगा। अब ये खून में जो शुगर रहता है ना, ये सारे इन्फ्लामेशन का कारण है। दूसरी चीज, जो पैकेट फूड, मार्केट का फूड आप खा रहे हो, वो सब चीजें जो बासी फूड है एक तरीके से, वो इन्फ्लामेशन करता है, आपकी आंतों को खराब करता है, आपके गट बैक्टीरिया को खराब करता है। उसको ठीक करती है ये हल्दी। मैं फिर से कह रही हूँ, ये हल्दी उस ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में आपकी हेल्प करेगी जो कि इन्फ्लामेशन करता है। फिर दूसरी चीज, आंतों का अगर गट बैक्टीरिया खराब हो रहा है खराब खाने की वजह से, उस बैक्टीरिया को भी ठीक करता है ये हल्दी। एक रिसर्च में पाया गया, कुछ चूहों को नॉर्मल खाना दिया गया, अच्छा खाना दिया गया, और कुछ चूहों को वैसे ही खाना दिया गया जैसे वो खा रहे थे, लेकिन उनको हल्दी देना शुरू किया गया। अब फिर रिसर्च के बाद पता चला, जब 1 से 2 महीने के बाद उन चूहों का चेकअप किया गया, तो वो जो चूहे थे सिर्फ हल्दी ले रहे थे, उनकी आंतों के गट बैक्टीरिया अच्छे हो गए थे। जो पहले उनका आंतों का हाल था उसके मुकाबले कई गुना बेटर हो गया था उनके गट बैक्टीरिया, उनकी आंतों का हाल। तो इसलिए हल्दी गट बैक्टीरिया को भी अच्छा करता है। जिनका लीकी गट है, ऑटो इम्यून डिजीज जिनको हो जाती है, जैसे साइनस हो गया है, ऑटो इम्यून डिजीज बहुत सारी हो सकती है, स्किन एलर्जी भी हो सकती है, उसमें भी हल्दी रामबाण का काम करती है, यानी एक औषधि का काम करती है। आपकी आंतों को हीलिंग करने का काम भी ये हल्दी करती है। लेकिन लेना कैसे वो भी बताती हूँ। इसको आपको डेली कंज्यूम करना है
अब ऐसा नहीं है कि हल्दी की सारी अच्छाइयाँ सुन के आप एक एक चम्मच भर के हल्दी लेना शुरू कर दो। इसकी एक लिमिट होती है और किसके साथ लेना है तब इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी ये हमारी बॉडी में काम करेगा, उसकी प्रॉपर्टी पूरी 100% हो जाती है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ 2 ग्राम हल्दी आपको डेली कंज्यूम करना है, चाहे वो पानी में मिला के आप ले सकते हैं, चाहे वो आप ऐसे ही मुंह में डाल लीजिए और ऊपर से पानी ले लीजिए, जैसे एक दवाई की तरह लेते हैं उस तरीके से भी आप ले सकते हैं, या आप इसको घी में मिला के भी ले सकते हैं। अब बताती हूँ, देखो कैसे। जैसे ये 2 ग्राम हल्दी है, तो या तो आप गर्म पानी में इसको मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा, सुबह के टाइम आप ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लेना चाहते, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्किन रैशेस हो रहे होते हैं, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई होती है क्योंकि उन्होंने फैट वगैरह सब बंद कर दिया है, अपने आर्थराइटिस की वजह से बहुत वीक हो गए हैं, तो 1 चम्मच आपको देसी घी लेना है। देसी गाय का देसी घी, अच्छा घर का बना हुआ, वो आपने ले लिया। उसमें 2 ग्राम हल्दी मिलाइए और 1 चुटकी आपको काली मिर्च मिलानी है, क्योंकि काली मिर्च इसको डाइजेस्ट करने में और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको 100% काम करने में हेल्प करती है। ये काली मिर्च के साथ अगर आप इसको लेते हैं तो ये 100% आपकी बॉडी में जाके हीलिंग का काम शुरू करेगी। अब घी के साथ मैंने क्यों लेने के लिए बोला है, क्योंकि कुछ लोगों में ये गर्मी पैदा कर देती है, क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म होती है, तो वो लोग इसलिए इसको डेली कंज्यूम नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप घी के साथ इसको लेंगे, अगर आपकी बॉडी में ड्राइनेस ज्यादा है तो आप इसको घी के साथ ले सकते हैं। अगर घी के साथ आप नहीं लेना चाहते तो आप इसे लेने के बाद 1 टुकड़ा आप कच्चे नारियल का खा सकते हैं या कुछ गिरी अखरोट की ले सकते हैं। अब ये इसके लेने का तरीका हो गया। या तो आप सुबह के टाइम इसको ले सकते हैं या रात को रोटी खाने से पहले आप ले सकते हैं, 1 घंटा पहले, ताकि ये ठीक से अपना काम कर सके। लेकिन मेरी नज़र में अगर सुबह आप इसको ले लेते हैं खाली पेट और उसके साथ खाली हल्दी ना ले, जैसे मैंने आपको बताया, तो 1 चम्मच घी की ले सकते हैं या फिर कच्चा नारियल खा सकते हैं या फिर कुछ अखरोट की गिरी, कोई एक चीज़ आपको मिल जाए वो आप ले ले, ताकि ये ठीक से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी बॉडी में और हीट जनरेट ना करे। इस तरीके से आप ले लेंगे तो बिल्कुल सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और आपकी बॉडी में जो अर्थराइटिस है, गठिया है, उसमें भी आपको बहुत हीलिंग दिखेगी, तुरंत दिखेगी। अब एक रिसर्च में ये भी पाया गया था कि कुछ लोग गठिया के पेशेंट दवाई ले रहे थे, जो उनको ड्रग्स दिए जाते हैं, जो भी दवाइयाँ दी जाती है पेन को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए, नाम मैं किसी का नहीं लूंगी, और कुछ लोगों को ओनली हल्दी के ऊपर रखा गया। तो वो जो लोग हल्दी खा रहे थे उनकी बॉडी में देखा गया कि उनकी बॉडी में सूजन जल्दी से कम हुई, हीलिंग ज्यादा हो रही थी और वो लोग काफी बेहतर फील कर रहे थे अपने पेन में, बजाय उनके जो दवाई ले रहे थे। तो इसलिए हल्दी ज्यादा काम करती है बजाय दवाइयों के। अब बात करते हैं इसके साथ और क्या क्या चीजें करनी है। एक चीज और है, देखो, संतुलन लाना शुरू करिए। एक तो स्ट्रेस लेवल अपना कम करिए, गुस्सा कम करिए। दूसरी चीज, योगा प्राणायाम पे ध्यान दीजिए। आप ध्यान भी कर सकते हैं, ध्यान करेंगे ना आधा घंटे का, रोज रिलैक्स करेंगे इस माइंड को, तो भी आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन दूर जानी शुरू हो जाएगी। और एक चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर अर्थराइटिस हो चुका है, चाहे वो कोई सा भी अर्थराइटिस हो, कुछ भी हो, कि वो कभी ठीक नहीं होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप अभी भी अपने ऊपर ध्यान देते हो तो आप कैसे भी कंडीशन में उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। तो आपको ध्यान लगाना है, चाहे वो 15 मिनट 20 मिनट का, प्राणायाम भी करना है, कपालभाति हो सकता है, अनुलोम विलोम हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, गर्मी बढ़ी हुई है, तो आप अनुलोम विलोम ज्यादा करें। फिर तीसरी चीज, आपको हल्का सा अपनी बॉडी में गर्मी जनरेट करनी है। वो किस तरीके से कर सकते हैं, आप कुछ एक्सरसाइज वो हेल्प करेंगी गर्मी को जनरेट करने में। जैसे जो भी एक्सरसाइज आपसे बन पाती है, चाहे आप चेयर के ऊपर बैठ के करें, चाहे आप खड़े होके करें, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हो, हल्की सी आपको गर्मी जनरेट करनी है। वो कैसे होगी, जब आप किसी भी एक्सरसाइज को करते रहते हैं, मैं ये कहती हूँ आप चेयर के ऊपर बैठ जाइए, ओनली हाथों से डंबल को उठाते रहिए, कुछ वेट लिफ्ट करते रहिए, उससे गर्मी की फीलिंग आपको होगी, पसीना निकलेगा। वो पसीना ही आपकी बॉडी से बीमारियां निकालता है, वो पसीना ही आपकी बॉडी से सूजन खत्म करेगा, वो पसीना ही आपकी बॉडी से हर तरह के इन्फ्लामेशन को दूर करेगा, वो आपकी बॉडी को हील करने का काम करता है। तो ये डेली करना शुरू कर दीजिए। हल्का सा पसीना निकालो, अपनी डाइट का ध्यान दो, जो चीजें नुकसान करती है, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन सब चीजों को अवॉइड करो, हेल्दी चीजें खाना शुरू करो। बहुत ज्यादा गर्म चीजें मत खाओ, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें मत खाओ, नॉर्मल टेम्परेचर की चीजें खाओ। अगर बैलेंस में बॉडी को करोगे तो वो हर एक बीमारी को खुद ही ठीक कर लेता है। और अगर आपसे बन सकता है तो थोड़ा सा फास्टिंग भी सीखो।
यानी कि हफ्ते में 1 दिन का फास्ट भी रख सकते हो। पानी पर रह सकते हो या जैसे आपको ठीक लगे आप वेजिटेबल्स पे रह सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे और डेली 2 ग्राम हल्दी आप लेते हो तो आप अपनी गठिया को हमेशा के लिए अपनी बॉडी से भगा सकते हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।